पूरे देश में आज से वृक्षारोपण अभियान शुरू हो गया है, लेकिन मेरठ से एक बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है और उस अभियान का नाम है चिपको आंदोलन। आपको याद होगा कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन अब मेरठ में भी चिपको आंदोलन शुरू होने जा रहा है और इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान। तमाम वन विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। एक बड़ा मूवमेंट यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। क्या वो आंदोलन है, क्यों ये चिपको आंदोलन शुरू करना पड़ रहा है, क्या भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और आप ये देखिए कि ये तस्वीरें पूरे देश में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनेगी कि देखिए किस तरीके से पेड़ को यहाँ पर उसकी कोली भर के, देसी भाषा में कहा जाता है, उसकी कोली भर के खड़े हैं, चिपक के खड़े हैं, पेड़ बचाने की मुहिम चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आज पीडीए के पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन सपा के विधायक पेड़ को पकड़कर चिपक कर खड़े हैं, उनको बचाने की मुहिम चला रहे हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं। अतुल जी, आपसे जानना चाहूँगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत है। ये देखिए, ये कंजर्वेटिव जो चीफ कंजर्वेटिव उनका ऑफिस है। हम लोग इसमें आए थे, वो नहीं मिले, कहीं गए होंगे, लेकिन हम पिछले कई दिन से एक आंदोलन चला रहे हैं। वो आंदोलन है जो गंग नहर की दाईं तरफ की पटरी है, उससे जो हज़ारों हज़ार की तादाद में पेड़ काटे गए। हम लोग कहना चाहते हैं, मैंने पिछले कई दिन से लगातार उसका आंदोलन चलाया। कल हम लोग वहीं पर पहुँचे, आज मैं इनके ऑफिस के सामने इसलिए पेड़ पकड़े खड़ा हूँ, कम से कम ये तस्वीर शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों के पास चली जाए। जो माफियाओं का और अधिकारियों का गठजोड़ है, इनके गठजोड़ की वजह से जो पेड़ कट रहे हैं, 100 साल पुराने पेड़ कट रहे हैं। मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कम से कम इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि एनजीटी ध्यान दे, पर्यावरण मंत्री भारत सरकार ध्यान दें, उत्तर प्रदेश की सरकार ध्यान दे, और ये अधिकारी जो गहरी निंद्रा में हैं, जो झूठ के पुलाव पका रहे हैं, ये ऐसे अधिकारी जो आज पेड़ बांट रहे थे 1 जुलाई को, इनसे पूछा जाए, इनकी नाक के नीचे 3 जिलों के अंदर 112 किलोमीटर में इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को गलत तरीके से काट दिया गया। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। आप देखा होगा पिछले दिनों इतना टेम्परेचर बढ़ा कि लोगों की मौत हो गई। आपकी गर्म हवाएं चल रही थी, गर्म हवाएं चलने पर ऐसा हुआ कि कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। आप बताइए, ऐसे पेड़ जो परिपक्व थे, जिनसे ऑक्सीजन मिलती थी, हमारे मेरठ और आसपास की जगह बड़ा ऑक्सीजन बैंक था, तो ऐसे में आप बताइए कौन इसकी देखरेख करेगा। मुख्य कंजर्वेटिव नहीं मिले हैं, लेकिन मैं इस चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा और आज सांकेतिक रूप के इनके ऑफिस के सामने इसीलिए पेड़ को पकड़े खड़ा हूं कि इसकी तस्वीरें इनको भेजी जाएं, और कम से कम जो वन प्रेमी हैं, जो पर्यावरण संरक्षण वाले लोग हैं, वो जागें कि हज़ारों हज़ार की तादाद में जो पेड़ कटे हैं, इनके जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सफ़ेद पोस्ट कोई हो, और चाहे कोई आपके काम करने वाले लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई ऐसे लोग खिलाफ होनी चाहिए। अतुल जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि किस जगह का मामला है और जो भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रहे थे, किस तरीके से किया गया? आप ये देखिए कि गंग नहर की पटरी है दाईं तरफ, बाईं तरफ पहले से है पटरी, दाईं तरफ पटरी बनी है, उसका स्वागत करते हैं कि सड़क बन रही है, लेकिन इसके साथ साथ पेड़ कटने का 14 मीटर तक का था नियम, 14 मीटर की परमिशन थी। इन लोगों ने वो पेड़ जो हैं 30-40 मीटर कई जगह काट दिए हैं। हम लोग डीएफओ को लेके गए, कल डीएफओ ने परसों इसके लिए रोक लगाने की बात की थी, रोक नहीं लग पाई, तो कल हम लोग मौके पर गए, 6 किलोमीटर खुद यात्रा की, चिपको आंदोलन वहाँ पर भी चलाया, और कल इसमें FIR भी दर्ज इसके आपके डीएफओ की तरफ से हुई है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार मानते हैं? मुझे लगता है कि पैसे की बात नहीं है, पेड़ कटने की बात है। एक पेड़ भी बहुत अनमोल है। जब आप एक पेड़ को लगाने की बात करते हैं, तो 100 साल पुराने पेड़, लगे हुए पेड़ हैं, जमे हुए पेड़ हैं, स्थायी पेड़ हैं, तो उनको काटने का क्या मतलब? कितना बड़ा आंदोलन करेंगे आप? लगातार आंदोलन करेंगे। मुझे लगेगा कि पदयात्रा करनी है तो मैं पदयात्रा करूँगा, और लगातार उस जगह पर इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करें। आप जिस तरीके से यहाँ खड़े हैं, कह सकते हैं कि भाई पर्यावरण प्रेम का संदेश तो आप दे रहे हैं, लेकिन क्या पब्लिक को साथ जोड़ के एक बड़ा मूवमेंट माने अतुल प्रधान फिर करेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से आप इसका निश्चिंत रहिए। जनता जब अच्छा कोई मूवमेंट होता है, अच्छी चीज़ को होती है, जनता उसका साथ देती है। जनता हमारे साथ है, लगातार हमारी मददगार है, और मैं जनता से अपील करूंगा, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सब लोगों को मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना। अधिकारी तो आज पेड़ बांट रहे हैं, अधिकारी पेड़ बांट रहे हैं, उनकी नाक के नीचे हज़ारों हज़ार की तादाद में 100 साल पुराने पेड़ कट गए। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे पेड़ बांटने का उनका क्या फ़ायदा, जब उनकी नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार, ये माफिया काम कर रहे हैं।
लग रहा है लकड़ी माफिया सक्रिय हैं। लकड़ी माफिया सक्रिय हैं और ये अधिकारी लोग इनकी नाक के नीचे इनकी बिना मर्जी के नहीं कर सकते, ये भी उसमें संलिप्त हैं। सदन में उठाएंगे? सदन में भी उठाएंगे, छोटे सदन विधानसभा में उठाएंगे, लोकसभा में उठाएंगे और लगातार इसका आंदोलन करेंगे। खड़े रहना। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक है, सीधा कह दिया मामले को सदन में भी उठाऊंगा, जनता को भी साथ लूंगा। एक तस्वीर ये देख लीजिए और दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, मुख्य वन संरक्षक का ये ऑफिस है और यहाँ पर अतुल प्रधान मिलने आए थे, लेकिन यहाँ अधिकारी नहीं मिले। बताया जा रहा है कि आज से वन संरक्षण अभियान शुरू हुआ है, इसलिए नहीं मिले हैं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहानी कहने के लिए बाकी हैं कि यहाँ किस तरीके से एक बड़े उत्तराखंड की तरह चिपको आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। गंग नहर पटरी मांग पर यह बताया जा रहा है कि 14 मीटर की चौड़ाई के पेड़ काटने थे, लेकिन विधायक का आरोप है कि 25 से 30 मीटर की चौड़ाई तक के पेड़ काट दिए गए, जो नियम ही नहीं है। आखिर किसके इशारे पर काटे गए? मामला बेहद गर्म है। जनता कहीं ना कहीं इस आंदोलन में जुड़ने को तैयार बैठी है और मामला सदन में भी गूंजेगा। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर किनके इशारे पर वन माफियाओं ने नियमों को ताक पर रखकर पेड़ काट दिए और विकास की आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।